वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम करेंगे हाइड्रोलिक मशीन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट का कंप्लीट कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि जेट जो है ना वो स्ट्राइक कर रहा है एट द टिप ऑफ स्टेशनरी वेन। अब तक आपने देखा था जेट सेंटर पे स्ट्राइक कर रही थी, है ना। अब स्ट्राइक करेगी कहाँ पे? टिप पर। क्या है देखिए, तो वेन का मतलब तो आप समझ ही रहे। इससे पहले वाले क्लास में आपको मैंने समझा दिया था। वेन मतलब होता है कर्व प्लेट। ठीक है, इससे पहले हमने फ्लैट प्लेट देखा था, तो वेन को हम कर्व प्लेट कहते हैं। ठीक है, कर्व प्लेट या फिर ब्लेड, इट इज नथिंग बट इसको हम वेन कहते हैं। ओके, इन सब चीज़ों को आप पेल्टन व्हील टरबाइन में देखेंगे। पेल्टन व्हील टरबाइन का कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है, उसमें हम लोग फिर से इन्हीं कर्व ब्लेड्स को ऊपर देखेंगे, कर्व प्लेट के ऊपर देखेंगे, इन्हीं वेन्स के ऊपर हम बातें करेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जेट स्ट्राइक कर रहा है ना, वो कर रहा है एट द टिप ऑफ द स्टेशनरी वेन। ये वेन फिक्स है अपने जगह पे, ये वेन फिक्स है, स्टेशनरी है, मूविंग नहीं है। अभी तक हमने मूविंग कंडीशन के ऊपर आए नहीं है। ठीक है, तो जेट जो है टिप पर, टिप मतलब ये वाले पॉइंट्स होते हैं, है ना। टिप पर यहां से पानी एंट्री करेगा, ऐसे टिप पर, ऐसे वेन के अलोंग फ्लो होगा, है ना, प्लेट के अलोंग फ्लो होगा और ऐसे बाहर निकल जाएगी इस तरह से। समझिए, पानी प्लेट के अलाउंग फ्लो होके बाहर निकल जाएगी। मतलब एंट्री कहाँ से हुआ? टिप पॉइंट। ये पॉइंट है, मान लो टिप पॉइंट, एंट्री वाला पॉइंट 1। और एग्जिट कहाँ से हो रहा है? पॉइंट 2। दिस पॉइंट, लेट्स सपोज एग्जिट पॉइंट, इसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट 2। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पहले आपको शो करवाता हूँ, इसका एक विजुअलाइजेशन देता हूँ। ये जो ड्राइंग है ये एक्चुअली कौन सा ड्राइंग है? देखिए इन्हीं सब चीज़ों से आप कंसेप्ट को लर्न करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अच्छे से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखो ये प्लेट है मान लो, ओके, ये प्लेट है, ये स्टील टेबल है मेरे पास। तो देखिए यहाँ पर जो ये प्लेट है, जो आप यहाँ पे देखेंगे, ये प्लेट एक्चुअली इस तरह, अच्छा ये दिख नहीं रही है, जस्ट ए मिनट, मैं कुछ और देता हूँ। देखो ये, हाँ ये दिख रही है। ये जो प्लेट है ना, ये इस तरह से कर्व्ड है। ठीक है, इस तरह से कर्व्ड है, समझ रहे हैं? ये फिर यहाँ नहीं दिख रही है, देखिए ऐसे ऐसे कर्व है, ऐसे कर्व प्लेट है ये, ऐसा। ओके, और ये प्लेट प्लेस्ड है ऐसा माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से। इस तरह से प्लेट प्लेस होने से क्या है, क्या हो रहा है? पानी जो है ना इधर से एंटर कर रहा है, यहाँ से ऐसे टिप से एंटर कर रही है और एग्जिट से बाहर निकल जा रही है। अलोंग द प्लेट फ्लो के एग्जिट से बाहर निकल जा रही है। कहने का मतलब मैं हाथ में दिखाता हूँ, ये है प्लेट। एक्चुअली क्या है ना, 2 दिन से हमारी बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम क्लासेस को ज़्यादा ले भी नहीं रहे। सर्दी बुखार ये सब चीज़ हो गया, अभी थोड़ा सा फ्री फील कर रहा हूँ, तो सोचा कुछ ना कुछ बता दे ताकि कुछ ना कुछ क्लास तो आगे बढ़े। जैसे तबीयत ठीक हो जाती है, इरिगेशन और हाइड्रोलिक मशीन अभी चल रही है, जोरों शोरों से आ जाएंगे इसके ऊपर। हमको इरिगेशन किसी भी तरह 5 तारीख से पहले ख़त्म करवानी थी, शायद अब लग रहा है नहीं हो पाएगा। तबीयत ख़राब हो गया है ना, क्या करें, अब जान तो नहीं दे दे, वो तो दे ही रहा हूँ लेकिन फिर भी। ओके चलिए देखिए, इसलिए थोड़ा मतलब सब कुछ डमाडोल हो गया, डिम डिम सा लग रहा होगा आपको, मेरे को भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो ये प्लेट है ऐसा कर्व प्लेट। ठीक है, अभी वाटर जो है ना, ये इधर से एंट्री कर रहा है, टिप से एंट्री कर रहा है, एग्जिट से बाहर निकल जा रही है। ठीक है, अलोंग दी वेन फ्लो करके एग्जिट से बाहर निकल जा रही है। अब देखिए हम जो यहाँ पे ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये जो व्यू देख रहे हैं, ये कौन सा व्यू देख रहे हैं? आप टॉप व्यू देख रहे हो, इस तरह से प्लेट प्लेस्ड है, आप यहाँ पे खड़ा होके ऊपर से ये वाला व्यू देख रहे हैं। देखिए पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे निकल जा रही है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं। फ्रंट व्यू आप अगर इधर से देखेंगे सामने से, ठीक है, तो सामने से हम बोर्ड के ऊपर तो बना नहीं पाएंगे कि ऐसा पानी आया ऐसा निकल गया, वो तो उसके पैर। आप टॉप व्यू, बेसिकली टॉप व्यू देख रहे हो, टॉप व्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे वेन के अलाउंग फ्लो कर रही है, ऐसे निकल जा रही है। अब मान लो वेन का सरफेस जो है ना स्मूथ है, वेन का सरफेस आपका स्मूथ है, तो जितना वेलोसिटी के साथ पानी एंट्री करेगा उतना ही वेलोसिटी के साथ पानी लीव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल हेड लॉस वगैरह कुछ नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि आपका जो एंट्री ऑफ जेट है ना वो स्मूथ होना चाहिए। अगर एंट्री ऑफ जेट स्मूथ होना चाहिए, एंट्री ऑफ जेट स्मूथ होने का क्या मतलब है कि जेट एंटर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप ही के ऊपर छिटक के निकल जाए, पानी वेन के अलाउंग फ्लो होकर निकलना चाहिए। इस कारण इसके लिए क्या कंडीशन होगा माय डियर फ्रेंड्स? इसके लिए हम कंडीशन ये कह सकते हैं कि वाटर का जो एंट्री है ना टिप पर, वो टेंजेंशियल टू दी वेन हो, उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब अलोंग दी वेन, मतलब ये प्लेट के अलोंग वाटर का एंट्री होना चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं, देखो ये एक लाइन बीच में बना देता हूँ, ठीक है। अभी अगर ये एंट्री पॉइंट पे पॉइंट 1 पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, लेट्स सपोज एंट्री पॉइंट पे ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सो दिस इज योर टेंजेंट एट एंट्री पॉइंट। ये जो एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज ये एंगल है थीटा, तो क्या इस डायरेक्शन में अगर आपका वाटर एंटर होगा, ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर वाटर एंटर होगा तो क्या स्मूथ एंट्री होगी, आपका पानी आपकी तरफ छिटकेगा नहीं, स्प्लैशिंग नहीं होगा वाटर का, है ना, स्मूथ एंट्री होगी। और वो एंगल मैं कितना बता रहा हूँ, वो एंगल बता रहा हूँ मैं थीटा। अब वो एंगल जो है वो हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ वेन एट एंट्री, या फिर एंगल ऑफ वेन एट टिप, ठीक है। एंगल ऑफ वेन कहाँ पे है, ये टिप पर है, या फिर एंट्री पॉइंट पे हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो एंगल थीटा है, दिस इज योर एंगल ऑफ वेन एट एंट्री पॉइंट के नहीं, जहाँ पे जेट आपका एंटर कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। अब देखिए, अब सुनिए, तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो अगर ये थीटा मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ किए तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन के अलाउंग अगर आपका वाटर एंटर करेगा तो स्मूथली वेन के अलाउंग फ्लो करके फिर एग्जिट से जो बाहर निकलेगी वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही निकलेगी, एग्जिट से जो बाहर निकलेगी वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकलेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर भी अगर मैं एग्जिट पे ड्रॉ करूँ एक टेंजेंट, है ना, एग्जिट पॉइंट पे, ये टेंजेंट मान लो ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ये टेंजेंट यहाँ पे ऐसा आया, ठीक है। लेट्स सपोज ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है फाई, ये एंगल बना रहा है फाई, और इस एंगल को मैं कह रहा हूँ, ये जो फाई एंगल है इसको मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ वेन एट एग्जिट। इसको हम क्या करें, एंगल ऑफ वेन एट एग्जिट। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, कंडीशन अगर ऐसा होगा कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा फाई, अगर थीटा इक्वल टू हो जाएगा फाई, तो आपका जो ये ब्लेड है, ये जो वेन है, ये सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो जितना एम डॉट एंटर करेगा, जितना एम डॉट आ रहा है, मतलब मास पर सेकेंड जितना आ रहा है उतना ही निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर देखिए वैसे तो उतना निकलना ही है, क्योंकि यहाँ पे तो एक डायरेक्शन से फ्लो करके दूसरे डायरेक्शन से निकल रहा है, वो तो सारा एम डॉट इधर से निकलेगा, इधर से एम डॉट आ रहा है ना, तो फॉर इक्विलिब्रियम इधर से एम डॉट आपका निकलेगा ही निकलेगा। ये बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। इधर और इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। दूसरी बात, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, पहला वाला पॉइंट कि थीटा इक्वल टू 5, देन योर वेन इज सिमेट्रिक, हम ऐसे कहेंगे। अगर थीटा 5 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वेन इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है। अगर थीटा 5 के बराबर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है, अगर थीटा 5 के बराबर है तो वो सिमेट्रिक है। और ये जो थीटा और ये 5 है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये देखिए आप बेसिकली ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, तो क्या अगर ये वेन का शेप मैं थोड़ा ऐसे ऐसे करूं तो क्या टेंजेंट चेंज हो जाएगा, टेंजेंट चेंज हो जाएगा, तो क्या 5 या थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो क्या ये शेप ऑफ वेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ब्लेड का शेप के ऊपर ये डिपेंड करता है, कौन, थीटा एंड 5 का वैल्यूज, ऐसा कह सकते हो। तो ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऑन विच दिस वेन एंगल्स डिपेंड। बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको दिमाग में आ जाए, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पर भी देखिए ब्लेड आपका ऐसा है, ठीक है, तो पानी इधर से एंटर हो रहा है, इधर से फ्लो होकर निकल जाएगा। तो कोई डेटम लो, तो डेटम के रेस्पेक्ट में ये एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है क्या, तो जेड दोनों का सेम। पानी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पर प्रेशर और इधर प्रेशर, दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है। जेड इस केस में भी सेम, और दोनों ही पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ओके, अब देखिए, तो स्मूथ एंट्री स्मूथ एग्जिट होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलाउंग। तो ये टेंजेंट के डायरेक्शन के अलाउंग ये वाटर यहाँ पे एग्जिट कर रही है, मान लीजिए ये एग्जिट कर रही है विथ वेलोसिटी v2, विथ वेलोसिटी v2। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर एक अगर हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करूँ ऐसा, तो क्या ये एंगल भी थीटा नहीं होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या ये एंगल फाई नहीं होगा। एंगल थीटा एंगल फाई क्या है मालूम है। एंगल थीटा को मैंने बोला वेन एंगल एट एंट्री, एंगल फाई को मैंने बोला वेन एंगल एट एग्जिट। इसको निकाला कैसे, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके निकाला। टेंजेंट क्यों ड्रॉ किया, हमने ये बोला कि अगर पानी का स्प्लैशिंग नहीं होना है तो एंट्री पॉइंट पे जो वाटर एंट्री करे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंट्री करे।
तो वाटर का स्प्लैशिंग नहीं होगा। मतलब स्प्लैशिंग करने का मतलब है वाटर आपके तरफ जैसे ही वहां पे लगाओगे, पानी डालोगे, जेट का इम्पैक्ट जाएगा तो वाटर आपकी तरफ छिटक के नहीं आएगा, बल्कि वो प्लेट के अलॉन्ग फ्लो करके बाहर निकल जाएगी। ये बात है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात हमने ये देखा फिर इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों एंगल को कंपेयर करके, अगर फाई का वैल्यू थीटा के बराबर है तो सिमेट्रिकल प्लेट, ठीक है। और अगर सेकेंड केस, अगर फाई का वैल्यू नॉट इक्वल टू थीटा, देन अनसिमेट्रिकल प्लेट, अनसिमेट्रिकल प्लेट। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ठीक है। अब हम फोर्सेस को निकालेंगे। दिस इज योर पॉइंट 1 एंट्री पॉइंट, पॉइंट 2 एग्जिट पॉइंट। क्लियर है। अब हम फोर्सेस निकालेंगे। फोर्सेस किस डायरेक्शन में निकालेंगे? हम दो डायरेक्शन में निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन है ना, वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में एफ ऑफ एक्स निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा एफ ऑफ वाई। तो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को निकालने के लिए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एंड एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके अब निकालते हैं। अच्छा, इक्वेशन को लिखने से पहले और कुछ बात यहीं पे इसी डायग्राम पे कर लेते हैं, समझ जाते हैं, ताकि इक्वेशन को एक चुटकी में लिखेंगे। छोटा छोटा इक्वेशन है, उसको लिख देंगे। क्या है कंसेप्ट? यही है कि फिगर को समझना है। ओके, ये फिगर कौन सा देख रहे हो? टॉप व्यू हम बना रहे हैं माय डियर, टॉप व्यू। क्लियर है? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या, वाटर जो है आपका एंट्री किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, है ना, थीटा डायरेक्शन में एंट्री किया, फाई डायरेक्शन से वेन के अलॉन्ग फ्लो करके एग्जिट कर गया। ये बात क्लियर है? तो क्या अगर मैं ये वाला एंगल आपको दिखाऊं, ये वाला एंगल, ये एंगल यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा? अच्छा, ये एंगल नहीं, हम दूसरा एंगल देखेंगे। ये एंगल नहीं, ये एंगल नहीं, ये वाला जो टेंजेंट है ना, मतलब टेंजेंट एट एंट्री जो था, टेंजेंट एट एंट्री पॉइंट 1, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। देखिए पीछे ऐसा एक्सटेंड कर दिए। तो देखिए वाटर आपका इसी डायरेक्शन में एंटर हुआ था जिस डायरेक्शन में वो टेंजेंट है। देखिए, और एग्जिट कैसे कर रहा है? वेन के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है, फिर एग्जिट कर रहा है इस वाले डायरेक्शन में। ऐसा एंट्री हुआ, ऐसा एग्जिट हुआ, ऐसा। समझो बात को। तो अगर मैं ये एंगल का बात करूँ आपसे, ठीक है, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ये एंगल, इस टेंजेंट से लेके इस वाले टेंजेंट तक का एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? इस एंगल को बोलेंगे डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। इसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। और इस एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? यहाँ पर सिंपल ज्योमेट्री देखिए, 180 डिग्री में से मैं क्या घटा दूं? मैं थीटा प्लस फाई एंगल घटा दूंगा, तो क्या मेरे को ये डेल्टा एंगल मिल जाएगा? तो थीटा प्लस फाई, तो ये है आपका डिफ्लेक्शन एंगल। क्लियर है? समझ गए बात? ठीक है। दूसरी चीज, अब वेलोसिटीज का बात करते हैं। तो देखिए एट एंट्री अगर मैं एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का बात करूं, तो मैं कंपोनेंट लेता हूं वेलोसिटी का, तो क्या मैं यहाँ पे इसको v1 cos थीटा लिख पाऊंगा? अगर मैं y डायरेक्शन में वेलोसिटी का बात करूं, तो क्या यहाँ पे मैं अगर ऐसे वेलोसिटी दिखाऊं, तो क्या मैं इसको लिख पाऊंगा v1 sin थीटा? अब इन दोनों डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ एट एंट्री आप पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिए। दिस इज प्लस डायरेक्शन एंड दिस इज योर प्लस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एंड दैट इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग वाई। हमने एंट्री पर इन डायरेक्शंस को, वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। समझ गए बात? ठीक है। अब एग्जिट पर देखिए, तो एग्जिट पर अगर मैं बोलूँ, तो अगर इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या यहाँ पे ये v2 cos फाई नहीं हो जाएगा? और यहाँ पर y डायरेक्शन के लॉन्ग क्या ये v2 sin फाई नहीं हो जाएगा? अब देखिए अगर डायरेक्शन का बात करें, तो जो v2 sin फाई है और v1 sin फाई है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या ये भी पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? ठीक है। लेकिन जो v1 cos थीटा है, सर, जो v1 cos थीटा है और v2 cos फाई है, v1 cos थीटा और v2 cos फाई, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। v1 cos थीटा ऐसा है,
v2 cos फाई ऐसा है। तो क्या अगर ये प्लस है तो क्या ये माइनस नहीं हो जाएगा? एट एंट्री एंड एग्जिट आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट है, उसका डायरेक्शन का क्लियर कट आइडिया हुआ? समझ गए बात को? मतलब एक्स डायरेक्शन में हो गया आइडिया, वाई डायरेक्शन में आपको हो गया आइडिया। ओके, अब देखिए और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल दूँ, अगर प्लेट स्मूथ है, है ना, फ्रिक्शन हेड लॉस कुछ नहीं है, तो सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि v1 इक्वल टू v2। आई कैन राइट सिंपली v1 equal to v2 if my plate is smooth, there is no frictional head loss when water is flowing along the vein, along the blade, along the plate, no frictional head loss। इज इट क्लियर? समझे बात को? ठीक है, चलिए अब इक्वेशन लिख लेंगे, चुटकी का काम है, एक मिनट भी नहीं लगेगा। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो मोमेंटम एट एंट्री पॉइंट क्या है? m डॉट v1 एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो m डॉट v1 cos थीटा, ठीक है, माइनस ये एंट्री पॉइंट का हो गया मोमेंटम, एग्जिट पॉइंट का मोमेंटम, तो एग्जिट पॉइंट का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस m डॉट v2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस v2 हो जाएगा, देखो बात करो यहाँ पे m डॉट माइनस v2 cos फाई, यही होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या m डॉट v1 cos थीटा प्लस m डॉट, देखिए सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया हमको, और हमको आदत है लगातार पढ़ाने का 2 घंटा 4 घंटा, अभी इसमें क्या है, इस कारण से बहुत परेशान हो रहे हैं हम, ठीक है। इसलिए अभी थोड़ा 1-2 दिन समझ रहे हैं, जब तक हम रिकवर नहीं हो जाते प्रॉपरली तो उतना फ्री फ्लो में वीडियो नहीं आएगा, लेकिन जैसे रिकवर हो जाता है फिर बैंड बजाएंगे। तो m डॉट v2 cos फाई, आप लोग SSC जेई का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का अगर तैयारी करना चाहते हैं, बीटेक में हैं, आइए ज्वाइन करिए, पछताना नहीं पड़ेगा, निःशुल्क तैयारी करिए, बहुत अच्छे से आपका तैयारी करवा देंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, समझ गए? ठीक है, फीस बहुत ज़्यादा कम, 3,999, जिसमें कंप्लीट सिविल आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लायक प्रिपरेशन आपका करवा देंगे। तो इससे कॉमन निकाल लो। कॉमन कैसे निकालोगे? अब देखो, स्मूथ प्लेट मान लेते हैं, है ना, फॉर स्मूथ प्लेट v1 इक्वल टू v2, स्मूथ प्लेट v1 इक्वल टू v2 हो गया बाबू। तो m डॉट v1 ब्रैकेट cos थीटा प्लस cos फाई, ये हो गया कंडीशन। तो ये है इक्वेशन फॉर f ऑफ x इन अनसिमेट्रिकल प्लेट। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिमेट्रिकल प्लेट है ना अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो ये लगानी है, अगर सिमेट्रिकल है तो ये थीटा बराबर हो जाएगा फाई, है ना। तो यही इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, m डॉट v1 इंटू 2 टाइम्स cos थीटा या cos फाई, तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल प्लेट के लिए। क्लियर है बात? ठीक है। सर्दी खांसी बुखार होती है, वो अंदर से गंदा लगता है, और वही मेरे साथ हो रहा। तो ये f ऑफ x हो गया, लिख लीजिए इसको। f ऑफ y अब निकाल लेते हैं। f ऑफ y सेम वही रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लगाएंगे y डायरेक्शन में। तो एंट्री पर क्या है मोमेंटम, m डॉट v1 साइन थीटा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, माइनस एग्जिट पर क्या है आपका y डायरेक्शन में वेलोसिटी, सेम वही v2 साइन थीटा, वही v2 साइन फाई, तो m डॉट v2 साइन फाई, है ना। तो स्मूथ प्लेट v1 इक्वल टू v2, तो m डॉट v1 कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा माइनस साइन फाई, समझ रहे हो? ये होगा फॉर अनसिमेट्रिकल प्लेट। फॉर सिमेट्रिकल प्लेट एफ वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल प्लेट के लिए। सब लॉजिक क्लियर बाबू? ठीक है,
कॉन्सेप्ट क्लियर? बस इतना ही था, समझ गए बात को? अब क्या करें, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर ले क्या? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता, हमने खुद ही बनाया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने ही बनाया है, ठीक है? आप देखिए, क्वेश्चन करिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पर, ये सिंपल से अभी जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, वाटर लिविंग ए नोजल एट द रेट 0.015 मीटर क्यूब पर सेकेंड स्ट्राइक टिप ऑफ ए सिमेट्रिकल वेन। वेन क्या है? सिमेट्रिकल। ध्यान दीजिए, वेन है सिमेट्रिकल, डिस्चार्ज इतना दिया हुआ है, ठीक है, विथ ए वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी के साथ टिप पे स्ट्राइक कर रहा है। एंट्री क्या है दोस्त? टिप, है ना? तो ये टिप से एंट्री कर रहा है, ओके। तो एग्जिट मतलब जो एग्जिट पॉइंट है, ये पॉइंट 1 से एंट्री करेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है पॉइंट 2 से एग्जिट करेगा। ये केस अभी हमने देखा था, ओके। फाइंड वेन एंगल, आपको क्या निकालनी है? वेन एंगल निकालनी है। वेन एंगल फॉर स्मूथ वेन। वेन क्या है? स्मूथ है, मतलब जो v1 वेलोसिटी के साथ एंट्री करेगा वही वेलोसिटी के साथ एग्जिट कर रही है। तो मान लो v वेलोसिटी के साथ एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो यही v वेलोसिटी के साथ ये निकलेगा, निकल रहा है। अब देखिए, ये फिगर दिया हुआ है आपको, और दिस इज द फोर्स। इस तरह का क्वेश्चन आपका गेट में आ गया है, लेकिन वहाँ पे डेटा थोड़ा चेंज है और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स देखो किस डायरेक्शन में दिया है, क्या ये फोर्स x डायरेक्शन में दिया है? हाँ, तो क्या ये f ऑफ x का वैल्यू दिया है? तो हमको क्या निकाली बेसिकली? वेन एंगल। तो वेन एंगल, लेट्स सपोज एज्यूम कर लो कि जो वेन एंगल है, लेट वेन एंगल इज, वेन एंगल जो है आपका, देख रहे हैं हमारी तबीयत कितना खराब है, आँख कभी कभी छोटा हो जा रहा है, ये मतलब सर्दी के कारण, है ना? वेन एंगल इज योर थीटा। मान लो वेन एंगल आपका थीटा, तो वेन एंगल थीटा है। तो अभी तो हमने एक कंडीशन देखा है केस, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये आपका थीटा हो गया, दिस इज योर थीटा। ये आपका यहाँ सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर भी वेन एंगल थीटा। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है चूंकि, तो हम एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे। तो ये क्या होगा? इधर का वेलोसिटी v cos थीटा, है ना, इसको पॉजिटिव ले लो। इधर का वेलोसिटी हो जाएगा v cos थीटा, ये इसको नेगेटिव ले लो, ओके। तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा, अभी हमने देखा था फॉर सिमेट्रिकल वेन, अभी आपने निकाला था m डॉट वी इंटू 2 टाइम्स cos थीटा, अभी निकाला था सिमेट्रिकल वेल के लिए, इसका डेरिवेशन किया था, है ना। तो 150 इक्वल टू, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ये सब विदाउट कैलकुलेटर वाले। 150 इक्वल टू m डॉट वी इंटू 2 टाइम्स cos थीटा। m डॉट का वैल्यू कैसे निकालोगे? m डॉट इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू क्यू। रो क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो इंटू वी इंटू 2 इंटू cos थीटा। तो देखिए सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड, यहीं पे लिखता हूँ बगल में, ज़्यादा इधर उधर कहाँ भागेंगे। तो 150 इक्वल टू, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, है ना, बड़ी क्वेश्चन कुछ है नहीं। 1000 गुना डिस्चार्ज का वैल्यू क्या दिया है? 0.015 गुना वी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड गुना 2 गुना कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करिए, देखिए ये 150/300 आ जाएगा, 150/300 इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0.5 आ गया, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5। तो कॉस इनवर्स 0.5 कहने का मतलब 60 डिग्री। तो ये जो वेन एंगल है इट इज योर 60 डिग्री। वो गेट वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन था, आंसर भी यही है, हमने बस डेटा चेंज करके वो आंसर इस तरह से बनवा दिया, समझ रहे हो? थोड़ा सा वहाँ पे गेट वाले क्वेश्चन में m डॉट का वैल्यू आपको दे दिया था, हमने यहाँ पे एक स्टेप आपको और करवा दिया, m डॉट का भी कैलकुलेशन लिखवा दिया, समझ गए बात को? ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स दिखाया, मैं वाई डायरेक्शन में भी दिखा के आपको ये क्वेश्चन करवा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है और कुछ नहीं है। होप कि आपको समझ में आ रही होगी, और चूंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया ताकि आप सच में देख लें, फील कर लें, और मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो जब तक मेरा तबीयत ठीक नहीं हो जाता है तब तक अभी कोई क्लासेस में अपडेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन चैनल पे बने रहिएगा, जो जितना पढ़ रहा है जिधर वो पढ़ते रहना, ठीक है। सब्सक्राइबर लॉस्ट मेरा नहीं होना चाहिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
गुड लक। एसएससी जेई वगैरह एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आइए प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। मैं बहुत उदार किस्म का इंसान हूँ। अगर नहीं होता तो मैं आज मेरा भी प्रचार आ रहा होता क्रिकेट में। ठीक है, ठीक है, गुड लक।